Hello everyone, you are watching Maths Podium. Now we will continue with the exercise 1.2 of angle and its measurement. Now the questions related with exercise 1.2 are based on area of sector and length of an arc. So let's begin with the first question. In question number 1, they ask find the length of an arc of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ एन आर्क, तो लेंथ ऑफ एन आर्क आपको फाइंड करने का मतलब एस फाइंड करने का. एंगल कितना बोला है 108 या 108, तो थीटा इज इक्वल टू 108, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लोग ने जो गिवन डेटा था उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा है. ओके, तो लेंथ ऑफ एन आर्क एस इज इक्वल टू आर थीटा. ओके, ये फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर थीटा कभी एप्लीकेबल है जब ये थीटा रेडियंस में होगा, बट जो गिवन डेटा है यहाँ पे जो एंगल है वो आपको डिग्री में दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ये जो डिग्री है उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. तो 108 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस. ना आप इसको 2 से रिड्यूस कर सकते हो, 3 से ऐसे कर सकते हो. मैं डायरेक्टली इसको 36 से रिड्यूस करता हूँ. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 36 से रिड्यूस करूँगा तो 36 का 3 टाइम्स होता है और ये 36 का 5 टाइम्स है. तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो थीटा है वो कितना हो गया 3 पाई बाई 5 रेडियंस. नाउ जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर इज 15 एंड थीटा इज 3 पाई अपॉन 5. नाउ ये जो 5 एंड 15, तो 5 के टेबल में 5 1 जा 5 3 जा, तो एस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये 9 पाई रहेगा. तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर होगा एस इज इक्वल टू 9 पाई सेंटीमीटर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करने का, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करने का. तो 2 कंडीशंस पता होने चाहिए, एक थीटा एंड आर. यहाँ पे आपको आर तो डायरेक्टली बोले द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे थीटा जैसे यहाँ पे डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे थीटा इनडायरेक्टली दिया. क्या बोले, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस. ओके, अभी ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है. हम लोग यहाँ पे इजीएस्ट वन लेते. तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ये सर्कल है, ये एक सेक्टर कंसिडर करते हैं. तो ये जो सेक्टर है इसमें ये क्या है, से ए बी द कॉर्ड, और सपोज ये ओ है सेंटर. तो रेडियस ऑफ अ सर्कल 9 है, तो मैं डायग्राम में कितना आएगा, ये 9 ये सेंटीमीटर है, सिर्फ मैं 9 लिख रहा हूँ, तो कंसिडर ये 9. एंड कॉर्ड लेंथ इक्वल टू द रेडियस, तो ए भी कितना होने वाला है 9 होने वाला है. तो यहाँ पे लेट ओ बी द सेंटर एंड ए बी द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. अब सेक्टर के लिए भी कंसिडर कर सकते हो या सर्कल के लिए भी कंसिडर करते हैं. हम लोग ने पूरे सर्कल के लिए दिया. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितने 9 है, एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू क्या, लेंथ ऑफ द रेडियस. तो ए बी इज इक्वल टू आर विच इज गिवन कंडीशन. तो ए बी इज इक्वल टू आर है, तो ए बी इज इक्वल टू आर, बट आर कितना है 9 सेंटीमीटर. तो अभी आप देखोगे ए बी 9 है, ओ ए 9 है एंड ओ बी 9 है. सो देयर फोर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी. सो देयर फोर ट्राइंगल ओ ए बी इज 3 साइड्स इक्वल है, तो ये ट्राइंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल. एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी क्या रहता है, ऑल साइड्स तो इक्वल होते ही है, और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, आप इधर ये ले लो ये ले लो ये ले लो, तो ये ईच एंगल कितना होता है 60 डिग्री. सो सपोज मैं यहाँ पे थीटा कंसिडर करता हूँ. सो हियर
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जैसे 30, 60, 45, 90 ये सब है, उसमें से 60 है। तो हम लोग ने, मैंने बोला था ये लास्ट वीडियो में कि आपको डायरेक्टली याद रखने का है, तो 60 इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। ओके, अभी मेरे को थीटा पता है और रेडियस पता है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करने के। सो लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर कितना है 9, थीटा कितना है π/3 रेडियंस, रेडियंस नहीं लिखा तो चलेगा, 3 1 जा, यहाँ पे हम लोग इसको रिड्यूस करते, तो ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या होगा 3 पाई, और इसका यूनिट्स क्या रहेगा, लेंथ ऑफ एन आर्क का यूनिट्स क्या होता है, जो रेडियस का यूनिट होता है, तो विच इज इक्वल टू सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज 15। तो आर्क लेंथ दैट इज एस दिया है 15 और रेडियस भी दिया है 25, तो कंपेरेटिवली ये बहुत इजी सम है। यहाँ पे हियर लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज एस विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर and radius of the circle r is equal to 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, ये जो हम लोग फॉर्मूला है वो अप्लाई करते, एस इज इक्वल टू आर थीटा, सो देयरफॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एस अपॉन आर, या अदरवाइज वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। एस कितना है 15, आर 25 इंटू थीटा, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 15 अपॉन 25। ओके, तो अभी ये 15 अपॉन 25 है, तो यहाँ पे हम लोग रिड्यूस करेंगे 5 से, 5 3 जा 5 5 जा, सो थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ओके, आंसर तो 3 अपॉन 5 आ गया, बट इसका यूनिट क्या रहेगा, जैसे हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था और फर्स्ट क्वेश्चन में भी कवर किया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, सो देयरफॉर बाय डिफॉल्ट ये जो थीटा आएगा आपको वो रेडियंस में रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेडियन है उसको डिग्री में करेंगे, क्योंकि फाइनल आंसर हम लोग को क्या चाहिए, एंगल इन डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू, आपको डिग्री में चाहिए तो 180 अपॉन पाई ये आएगा, तो 3 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते 5 से, 5 1 जा 5 3 जा 5 6 जा, मतलब 36। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 36 3 जा कितना होता है 108 अपॉन पाई, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में। ओके, नाउ ये क्वेश्चन को फर्दर कोई पाई का वैल्यू 3.14 लेके सॉल्व भी करते हैं, बट इतना किया तो भी इनफ है। सिमिलरली अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या देखो, अब पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम मतलब ऑसिलेशन करता है, जो यहाँ पे पेंडुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल पेंडुलम होता है और दूसरा होता है कोनिकल, बट यहाँ पे पेंडुलम बोला मतलब आपको कंसिडर करना है ओनली जो सिंपल पेंडुलम है, जो नॉर्मली क्लॉक के नीचे होते हैं, जो पेंडुलम होता है। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। अभी जस्ट एक मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो ये पेंडुलम है, यहाँ पे ये बॉब रहेगा, ये उसका पाथ है, तो ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये जो एंगल कवर कर रहा है वो कितना कवर कर रहा है 18 डिग्री, और जो पेंडुलम का लेंथ है दैट इज बिकम रेडियस हियर, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस होगा 14 14। तो हम लोग को फाइंड क्या करने का है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब एस। तो कैसे करेंगे देखो, लेट एस बी द लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय एक्सट्रीमिटी ऑफ पेंडुलम। ओके, तो अभी ये जो पेंडुलम है उसके एक्सट्रीमिटीज है,
उसका जो पाथ लेंथ है मतलब एस वो फाइंड करने का है. सो हियर जो पेंडुलम का लेंथ है वो यहाँ पे आर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नाउ थीटा इज इक्वल टू एंगल एक्सट्रीम जो है एक्सट्रीमिटीज जो है वो थीटा रहेगा, वो कितना होगा 18 डिग्री. सो कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, तो पाई बाय 180. हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो कैसे होगा 1 जा और ये 10 जा, तो ये कितना होगा पाई अपॉन 10 रेडियंस. नाउ एस इज इक्वल टू दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क उसका फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा. तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू आर. आर कितना है यहाँ पे 14 है और थीटा कितने पाई बाई 10. तो यहाँ पे ये पाई बाई 10 है, इसको हम लोग 2 से रिड्यूस करेंगे. तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा और ये 2 7 जा. तो एस इज इक्वल टू 7 इंटू ये पाई की जगह पे चाहिए तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो 22/7. ओके, अभी ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये जो पाई है उसमें जो 7 कैंसिल होगा. तो एस इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 5, 22 ओवर 5 ऐसे भी बोलते हैं. तो एस का वैल्यू कितना रहेगा 4.4 और ये 4.4 क्या रहेगा इसका सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 two arcs of the same length subtend angles of 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. तो यहाँ पे 2 आर्क्स जो है वो सेम लेंथ के हैं और ये दो एंगल्स जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कितना हो रहा है, फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री वेयर सेकेंड एंगल इज 75 डिग्री. एट द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सपोज ये फर्स्ट सर्कल है उसके लिए लेंथ ऑफ एन आर्क क्या रहेगा S1, रेडियस होगा R1 एंड एंगल होगा θ1. तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट R1 एंड R2 बी द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स. लेट S1 एंड S2 बी द आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ एन आर्क पूरा लिखो ऑफ सेम सर्कल्स ऑफ टू सर्कल्स लिखो चाहिए तो, एंड θ1 एंड θ2 बी द एंगल्स ऑफ टू. यहाँ पे क्या करेंगे, लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल्स ऑफ टू सेक्टर्स ऐसे बोल सकते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क. ओके, पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिख देते. तो यहाँ पे θ1 कितना है 60 डिग्री, θ2 के 75 डिग्री और यहाँ पे S1 एंड S2 इक्वल बोला है, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल है. तो अभी ये सॉल्व कैसे करेंगे देखो. अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, मिस्टेक मतलब एंड तक, और ये आपको रेक्टिफाई करने का जब सम चल रहा है तब तक. और यहाँ पे जैसे ये सम होगा और ये आप इसका आंसर देखोगे तो ये सेम आंसर रहेगा, बट स्टिल आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैसे देखते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा. सो देयरफॉर फॉर S1 फर्स्ट आर्क हम लोग ऐसे बोल सकते हैं S1 इज इक्वल टू R1 θ1 एंड S2 इज इक्वल टू R2 θ2. ये जो इसको हम लोग स्टेटमेंट 1 लिखते हैं या गिवन लिखो. नाउ S1 इज इक्वल टू S2, तो देयरफॉर S1 एंड S2 इक्वल है, तो S1 S2 LHS इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए. तो देयरफॉर वी कैन से R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2. ये कैसे आ गया फ्रॉम स्टेटमेंट 1. सो देयरफॉर R1 अपॉन R2, क्योंकि हम लोग को फाइंड क्या करने का है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडाई.
तो रेडियाई मतलब क्या है, R1 एंड R2, तो ये फर्स्ट सर्कल का रेडियस, ये सेकंड सर्कल का रेडियस है, तो उसका रेशियो फाइंड करने का है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2 अपॉन θ1। ओके, अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये 60 डिग्री है, सॉरी θ2 है ना पहले, तो θ2 इज 75 और ये आएगा 60। सो देयरफॉर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, 15 4 जा 15 5 जा, तो आंसर आएगा 5/4 और R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 5:4। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखोगे कि आप इसका आंसर जब देखोगे सॉल्यूशन बुक में या पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे, तो ये आंसर ही रहेगा। बट सपोज ये मैं एग्जामिनर रहता तो ये सॉल्यूशन को मैं 0 मार्क्स देता। क्यों? कुछ रॉन्ग किया है क्या मैंने? एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, S1 S2 इक्वल है, ये सब वैल्यूज प्रॉपरली मैंने इसको डिवाइड किया, बट तो भी आपको इसको 0 मार्क्स मिलेंगे। कैसे? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला कभी अप्लाई होता है? तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब एंगल्स किस में रहेंगे? रेडियंस में। तो इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो। सो 60 इंटू डिग्रीज को रेडियन में करेंगे तो पाई अपॉन 180, 75 को करेंगे तो 75 इंटू पाई अपॉन 180। इसको रिड्यूस मत करो, वैसे रहने दो। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो 60 है और पहले θ2 है, तो θ2 का वैल्यू कितना है? 75 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन θ1, जो ये θ1 है उसका वैल्यू 60 इंटू पाई अपॉन 180। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पाई अपॉन 180 कैंसिल, और जैसे 60 और 75 जो बचा है ऑलरेडी हम लोग ने इसको रिड्यूस किया था, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग सेम लिखेंगे, तो 5/4, 5:4। देखो यहाँ पे आंसर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बोलेगे सर ये सिर्फ पाई इंटू ये किया, बट रूल क्या बोलता है? इफ एस इज इक्वल टू आर थीटा देन थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। आप ये नहीं देखेगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, मेथड ही फॉलो नहीं हो रहा है, तो मेथड करेक्ट पहले अप्लाई करो, वैल्यूज ये करो, अदरवाइज यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल दिए और आपको क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एट एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। तो आपको यहाँ पे एंगल तो दिए थीटा, आर नहीं दिया, बट आर की जगह पे इनडायरेक्टली आपको आर दिया, मतलब एरिया ऑफ सर्कल देके। एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओके, अभी ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के, पहले हम लोग को लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करने गए, तो उसके लिए अब आपको क्या दिया? एरिया ऑफ अ सर्कल। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, उसका आपको लोअर स्टैंडर्ड में फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया? बट एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई। ओके, तो वो यूनिट तो हम लोग बाद में लिखेंगे। तो कंपेयरिंग दिस टू, तो ये दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये पाई और ये पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। पाई और ये पाई एलिमिनेट हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो देयरफॉर वी कैन से आर इज इक्वल टू 5। और ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो रेडियस का यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। नाउ थीटा कितना दिए? थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री। तो ये जो 144 डिग्री है उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे मैंने रेडियंस में कन्वर्ट किए। नाउ अभी मैं डायरेक्टली 36 से रिड्यूस कर सकूँ, क्योंकि लार्जेस्ट जो नंबर डिविजिबल है ये दोनों का तो 36 है, तो 36 4 टाइम्स होगा और ये 36 का 5 टाइम्स, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5 रेडियंस। थीटा आ गया। नाउ लेंथ ऑफ एन आर्क, एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है,
तो एस एज इट इज़ आर कितना है, आर 5 है, थीटा कितना है 4π/5 है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो एस दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू कितना हो गया 4π। और लेंथ ऑफ एन आर्क को यूनिट किसका रहता है, जो सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे रेडियस का यूनिट है वही रहेगा ऑलवेज, जो रेडियस का यूनिट है। सपोज रेडियस यूनिट्स में रहेगा तो लेंथ ऑफ एन आर्क भी लेंथ ऑफ एन आर्क भी आपको यूनिट्स में आएगा। और क्या फाइंड करने के, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर ये कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए, और उसका फॉर्मूला क्या था 1/2 r स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1/2 r विच इज 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर, और थीटा कितना है 4π/5। सो ए इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज रखो, स्क्वायर ऑफ 525 एंड ये एज इट इज। नाउ अभी हम लोग इसको रिड्यूस करो, 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना होगा 10π, और यूनिट क्या रहेगा इसका स्क्वायर सेंटीमीटर। वाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज ये एरिया है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल था एरिया रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी ये सेक्टर है बट स्टिल ये एरिया ही है, तो भी यहाँ पे भी क्या रहेगा ये स्क्वायर। तो फाइनल आंसर a इज इक्वल टू 10π स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया देखो, OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O। तो अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है एंड OAB इज अ सेक्टर। तो OAB इज अ सेक्टर, कभी भी ऐसे बोला OAB तो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो यहाँ पे वो सेंटर होता है AB। तो OAB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O, तो ये तो हो गया, एंड रेडियस 12, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है। इफ मेजर एंगल AOB इज 45, AOB इज इक्वल टू 45, तो मेरे को थीटा भी पता है। अभी फाइंड क्या करने के, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो OAB ये जो एरिया है उसका एरिया, सेक्टर का एरिया, एंड ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB मतलब ये ट्राइंगल है, मतलब ये ज्वाइन करने के। और अब देखोगे कि यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है, सपोज ये तो मैं इसको सेपरेटली ऐसे करता हूँ, ये सेक्टर है उसमें से ये वाला पार्ट ट्राइंगल है, उसको मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस मतलब मैं रिमूव करूंगा तो ये पार्ट बचेगा। तो ये जो डिफरेंस होगा वो कौन सा शेडेड पोर्शन होगा, ये। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको एज अ होमवर्क में करने का है और को कमेंट में इसका आंसर देने का है, यहाँ पे चेंज क्या किया है, OPQ बोला है, रेडियस 12 की जगह पे 15 दिया है, एंगल 45 की जगह पे 30 दिया है। सिर्फ वर्डिंग्स यहाँ पे जैसे बोला था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB। OAB सेक्टर और ट्राइंगल, वहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन आर्क, वो PQ नाम है, वहाँ पे आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, तो ये सेम एरिया होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच इज एग्जैक्टली सिमिलर, सेम फाइंड करने गए, तो वो आप होमवर्क में करो। बिफोर दैट वी विल कंप्लीट दिस सम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हियर थीटा इक्वल्स टू, थीटा कितने 45 डिग्री, और 45 को डिग्री में है तो हम लोग रेडियंस में डायरेक्टली लिखेंगे π/4 रेडियंस। रेडियस इज इक्वल टू कितने 12 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला था 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो ये 1/2 एज इट इज, r कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर, और थीटा कितना है π/4, तो 1/2 एज इट इज। 12 स्क्वायर को मैं 144 नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं उसको पर्पजली उसको 12 × 12 लिखता हूँ, स्क्वायर है ना। ओके, अभी ये क्यों किया, इसको रिड्यूस करते, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, ये 4 से करो, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा, तो 6 3 ज़ा
6 3 ज़ा 18, तो 18 पाई, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, ओ ए बी 18 पाई स्क्वायर, ये क्या है सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी तक हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर निकले, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा, ये कॉमनली यूज फॉर्मूला होता है, और यही फॉर्मूले से आगे जाके वो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ना अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये जो अभी ये साइन थीटा है, थीटा मतलब ये एंगल, और ये कौन से दो साइड्स के बीच में, ओ ए एंड ओ बी, तो मैंने यहाँ पे ओ ए और ओ बी ये जो दो साइड्स लिए, ओ ए और ओ बी, तो एंगल ये आएगा, तो ये एक फॉर्मूला है, ये 1/2 एज इट इज, ओ ए इज 12, ओ बी इज ऑल्सो 12 एंड साइन थीटा इज 45 डिग्री। तो हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो ये आएगा ऑब्वियसली 1 ज़ा और ये होगा 6 ज़ा, तो 6 12 ज़ा 72, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, बट डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं रखते, तो हम लोग इसको करेंगे रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो ये क्या होगा √2 इंटू √2 दैट इज़ 2, और न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कैसे आ गया, इधर √2, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, तो √2 इंटू √2 इज़ 2, एंड न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको भी रिड्यूस करेंगे तो 1 ज़ा और ये 3 6 मतलब 36, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फाइनल आंसर अभी जो है ये अभी तक नहीं आया, अभी तक हम लोग का क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ये आ गया, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। हम लोग को फाइंड क्या करने का, डिफरेंस, सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बिगर कौन सा होगा, सेक्टर बिगर है, क्योंकि ट्रायंगल इतना सही है, सेक्टर में ये एडिशनल पार्ट है ये वाला, तो हम लोग ये लेंगे पहले 18 पाई क्योंकि सेक्टर बिगर है, माइनस 36√2। ओके, अब देखोगे 18 एंड 36 ये दोनों 18 के टेबल में है, तो हम लोग 18 कॉमन ले सकते हैं, तो ये पाई और यहाँ पे 18 मतलब 18 2 ज़ा और ये √2 एज इट इज़, और ये जो फाइनल आंसर रहेगा और इसका यूनिट रहेगा ऑब्वियसली ये स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर, तो डिफरेंस भी स्क्वायर सेंटीमीटर में रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन नंबर 9 द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, इतना गिवन दिया है, और आपको फाइंड करने का एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का है, तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/2 r स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पे थीटा और r कोई भी डायरेक्टली नहीं दिया, सब इनडायरेक्टली दिए, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल दिए, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिए 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, बट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो देयरफॉर ये दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर एच एस इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, यहाँ पे ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो गए, तो आर स्क्वायर 25 है, तो आर इज इक्वल टू 5 और यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, तो अभी रेडियस तो मेरे को आ गया। अभी थीटा फाइंड करने का, उसके लिए और एक कंडीशन दिए, तो क्या दिए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिए 20 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे होता है, देखो ये एक सेक्टर है, इसके लिए ये क्या है रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, और ये क्या है एस मतलब क्या लेंथ ऑफ एन आर्क, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर उसका फॉर्मूला क्या होगा एस प्लस आर मतलब कितना होगा 2r।
ओके, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, उसकी जगह पे हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, वो कितना है 20। एस इज इक्वल टू, एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आर थीटा प्लस 2r, तो 20 इज इक्वल टू, ये दोनों में क्या कॉमन है आर, तो आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे थीटा रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, तो 20 इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है 5 थीटा प्लस 2। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के साथ, तो इधर आके डिवाइड होगा, तो 20 डिवाइड बाई 5 वो 4 होगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या बचेगा थीटा प्लस 2, तो ये प्लस है थीटा के साथ प्लस 2, इधर आएगा तो माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और ये रेडियंस में ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, सिंबल कौन सा होता है रेडियंस। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे आर पता चला, थीटा पता चला, अभी फाइंड क्या करने का है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये 1/2 एज इट इज, आर कितना है आर 5 और थीटा कितना है 2, तो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, और इसका यूनिट क्या रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ना क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो एग्जैक्टली सिमिलर है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसका। सो दिस इज द लास्ट पार्ट और लास्ट वी कैन से लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।